हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, एवरीबॉडी, मेरे दोस्त, स्टूडेंट, सभी को। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। थ्योरी डिस्कशन हम लोग 2 वीडियो बना करके आप लोग को बता चुके हैं। आज जो बताना चाह रहे हैं कि जितना चीज़ आपको बताए, प्रैक्टिकल में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल कैसे ड्राफ्टिंग किया जाएगा। पीएल एप्रोप्शन तो बता दिया आपको कि पीएल एप्रोप्शन कब बनता है। तो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग बनता है, पीएल बनता है, पीएल से निकलता है क्या, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। उसको ट्रांसफर कहाँ करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में, जिससे निकलता है वो प्रॉफिट जिसको हम लोग पार्टनर के बीच में एज पर एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे प्रॉफिट को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। अब रहा बात कि सर ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, अब कैसे एप्रोप्रिएशन करोगे। तो कुछ अकाउंटिंग लैंग्वेज है वो याद रखना। जैसे अगेंस्ट द प्रॉफिट इट इज कॉल्ड चार्जेस, आउट ऑफ प्रॉफिट इट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। तो जब बोलेगा अगेंस्ट द प्रॉफिट तो इसका मतलब है कि वो सारा का सारा एक्सपेंस है और वो प्रॉफिट के अगेंस्ट मैंने प्रॉफिट में चार्ज होगा तो आपका प्रॉफिट घटेगा। लेकिन बोलने का मतलब अगर लॉस भी है तो भी आपको वो अलाउड है, आपको दिखाना पड़ेगा, यानी बोथ केसेस में, चाहे प्रॉफिट केस में हो या लॉस के केसेस में। लेकिन बताए थे कि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, टोटली डिपेंड अपॉन द योर नेट प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर रेम्युनरेशन ये एप्रोप्रिएशन है, फ्यूचर के लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करना ये एप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये एप्रोप्रिएशन है। लेकिन हम बताए थे कि पार्टनर से अगर लोन फाइनेंस किया है तो उसका जो भी इंटरेस्ट होगा दिस इज नॉट एप्रोप्रिएशन, वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंस। वो कहाँ चार्ज करेंगे, पीएल अकाउंट में। लेकिन कभी कभी भाई साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशंस है, लेकिन कभी कभी अगर डीड में लिखा रहेगा, डीड इन सेंस क्या, रिटन वे में, देखो रिटन वे में नहीं भी है, साइलेंट एग्रीमेंट है और कोई इश्यूज नहीं है, तो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना पड़ेगा वो कहाँ लिखेंगे, लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन में। लेकिन अगर डिस्कशन ये हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्जेस है अगेंस्ट द प्रॉफिट, इसका मतलब है आप टेंशन फ्री रहेगा पार्टनर कि उसकी पूंजी पर किसी भी सूरत में उसको ब्याज मिलेगा, उसको ब्याज मिलना है। तो जब ब्याज मिलना है एट एनी कॉस्ट तो सर वो पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं कहलाएगा, वो पीएल कहलाएगा। एंड पीएल में दिखाना पड़ेगा, एंड उसमें से पीएल में डेबिट करेंगे तो जो भी चार्जेस होगा वो पीएल में डेबिट होगा, क्योंकि पीएल बनता है, पीएल के बैलेंस को ट्रांसफर कहाँ करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो ये वेटिंग में नहीं रहेगा कि प्रॉफिट होगा तो या लॉस होगा तो, लॉस भी होगा तो भी, प्रॉफिट भी होगा तो भी। से मान लो हम बताना चाहते हैं कि एक एग्जाम्पल लेकर कहना चाहते हैं कि ए बी पार्टनर है, इसकी पूंजी है 5 लाख, इसकी पूंजी है 4 लाख, ठीक है, और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है 25-26 1 लाख रुपया। और इस ए और बी के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 10% इंटरेस्ट अलाउड है, 10% पर एनम इंटरेस्ट अलाउड है, और नेट प्रॉफिट मेरा कितना है, 1 लाख है, ठीक है। तो लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड, ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड, पूंजी पर ब्याज देना है हमको, इसका मतलब ये एप्रोप्रिएशन है। लेकिन लिखा रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्जेस अगेंस्ट द प्रॉफिट, अगर बोलेगा चार्जेस अगेंस्ट द प्रॉफिट्स तो फिर ये जैसा नेट प्रॉफिट है ना, तो केस क्या होगा, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड अगेंस्ट द प्रॉफिट, इसका मतलब है कि इस 1 लाख में जैसे पीएल बनाएंगे ना, तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ तो लिख देंगे यहां पर बाय बैलेंस बीडी या नेट प्रॉफिट लिख देना। लेकिन ये बिफोर इंटरेस्ट था 1 लाख, और क्या लिखा हुआ है कि इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इसका मतलब हुआ कि लॉस भी होगा तो भी देना पड़ेगा। तो ये काम हम लोग एप्रोप्रिएशन नहीं कहलाएगा, चार्जेस कहलाएगा। चार्जेस जब भी होगा सर तो यहां लिखें पीएल के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे कैसे, तो एक्स और ए और बी है, तो ए और बी। देखो ए की पूंजी 5 लाख है, 10% कितना होगा, 50,000, फिर 4 लाख कितना होगा, 40,000, सब मिला कितना होगा, 90,000, और बचा कितना, तो 1 लाख में 90,000 एक्सपेंस हो गया, तो बाकी चला गया, वो ट्रांसफर कर देंगे पीएल एप्रोप्रिएशंस में। ये हुआ नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, कितना रुपया, 10,000, यही ट्रांसफर होगा पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो ये पीएल अकाउंट बना। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्जेस लिखा रहेगा
तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग कभी भी पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं दिखाएंगे, चाहे लॉस भी होगा तो भी। ऐसे मान लो ये प्रॉफिट था, ये लॉस भी होता तो याद रखना प्रॉफिट मतलब 1 लाख लिखे, यहां पर इंटरेस्ट दिखा दिए, इसका एंट्री क्या होगा, एंट्री करना होगा तो क्या होगा, इन द केस ऑफ चार्जेस, चार्जेस लिखा रहेगा तब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, एज कैपिटल और बीज कैपिटल लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल। कितना ब्याज कितना निकला था इसका, 50,000, इसका 40,000, सब मिला कितना हो गया 90,000। एंड दिस शुड बी चार्ज कहाँ, तो पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरा का पूरा 90,000। तो कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट अलाउ किए हैं चार्जेस के रूप में, कहाँ चार्ज कर दिए, पीएल में। तो पहला एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल, फिर क्लोज कहाँ किए, पीएल, तो पीएल अकाउंट डेबिट हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। लेकिन जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्जेस लिखा हुआ नहीं होता, खाली लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, तो कभी पीएल में नहीं लिखते हम, तब उसकी एंट्री क्या होती, सेम एंट्री होता। एंट्री क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल, यहाँ पर क्या एंट्री हुआ था, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना रुपया था, कितना 90,000, 90,000, लेकिन यहां नहीं लिखा था, कहां लिखा था, ये पीएल एप्रोप्रिएशन होता, और यहां पर क्या लिखते, बाय पीएल, और यहां पर लिखते पीएल हो गया क्या जी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर ये चार्ज लिखा हुआ नहीं होता, कहां लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ऑन कैपिटल, तो इस केसेस में हम क्या बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपया है विदाउट शोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कहां दिखाते हैं उसको, पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो ये जो 10,000 निकलता उसको डायरेक्ट पार्टनर में बांट देते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल। जो ये पार्टनर होता ए और बी में क्या करते, बांटते हैं, कोई रेशियो दिया हुआ नहीं है, इक्वली क्या करते, बांट देते। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, याद रखना, तो क्या लिखा हुआ, चार्जेस, अगर अलाउड, अगर चार्जेस लिखा हुआ नहीं है अगेंस्ट द प्रॉफिट, या चार्जेस लिखा हुआ नहीं तो मानेंगे एप्रोप्रिएशन। तो वेट करना, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, लॉस होगा तो नहीं मिलेगा। फिर देखो दूसरा स्टाइल से बता रहे हैं, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है सर, यही सेम क्वेश्चन, बस ट्राई करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, ए और बी की पूंजी 4 लाख है, नेट प्रॉफिट है 70,000 रुपया, ठीक है, या मतलब लॉस है, नेट लॉस है 50,000 रुपया, और लिखा रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, दूसरा लिखा रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। तो सर दोनों एक चीज नहीं है, किस रेट से, 10% से पर एनम। तो याद रखना दोनों सेम चीज नहीं है सर, ये है इंटरेस्ट, ये भी लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, दोनों में अंतर है, एक हो गया चार्जेस, एक हो गया एप्रोप्रिएशन। तो जब फर्स्ट केस को बनाएंगे हम, केस नंबर 1 बनाएंगे, तो लॉस है, लॉस हो या प्रॉफिट हो भाई कोई मतलब नहीं है। हम पहले क्या करेंगे, इस नेट लॉस में जो वर्किंग कर रहे हैं, नेट लॉस कितना रुपया है, 50,000, ये माइनस में है, और इसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लॉस मेरा और क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थोड़ा देखिए ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ब्रैकेट का मतलब माइनस हो गया, यह भी माइनस लिख रहे हैं। तो जैसे पहले से लॉस है और ब्याज देना है, इट मीन चार्जेस है, तो लॉस मेरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मेरा मैसेज यही है कि जब चार्जेस लिखा रहेगा तो प्रॉफिट या लॉस हो, दोनों केसेस में वो आप पार्टनर को मिलेगा, तो एंट्री वही होगा केस 1 में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और यहां पर लिखेंगे 50,000 और 40,000, कितना 90,000, और फिर पीएल में चार्ज करेंगे तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही 90,000 लिख देंगे यहाँ पर, 90,000 90,000। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना हो गया 50,000,
बी का कितना हो गया 40,000, ये दोनों मिला करके खर्च है तो 40,000, ये 90,000 ये हो गया, तो सब मिलाकर लॉस कितना हो गया, नेट लॉस। नेट लॉस, ये नेट लॉस था बिफोर चार्जिंग, ये हुआ आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सब लॉस कितना हो गया 1,40,000। इसी 1,40,000 को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में। अब जब बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन ना, तो देखो पीएल एप्रोप्रिएशन, तो लॉस कितना है 1,40,000, यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस बीडी या नेट लॉस लिख देना, यहाँ पर पीएल लिख करके ब्रैकेट में नेट लॉस कितना रुपया 1,40,000। अब इसी को बांट देंगे पार्टनर में बाय एज कैपिटल बाय 20 कैपिटल, कितना कितना 70,000। जब रोहित ने कुछ एग्रीमेंट दिया हुआ है इक्वल इक्वल बांट देंगे। कहने का मतलब ये हम वर्किंग में किए हैं, तुम इसको पीएल अकाउंट बना के बना सकते हो। पीएल अकाउंट बनाओगे तो कैसे बनाओगे, पीएल अकाउंट बनाओगे तो पहले यहाँ पर 2 बैलेंस बीडी नेट लॉस है कितना रुपया 50,000, और फिर ये दिखा देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 90,000, डायरेक्ट कितना हो जाएगा बाय नेट लॉस 1,40,000। तो मेरे कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप बनाते हो, ये ध्यान देना क्या लिखे यहाँ पर, लॉस कितना हो गया 1,40,000, इसी को ट्रांसफर कहाँ करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में, और दोनों पार्टनर में क्या करेंगे बांट देंगे, इस दोनों को पार्टनर में बांट देंगे। तो ये क्या मैसेज दिया कि फर्म का प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसके पहले बताए थे 1,00,000 प्रॉफिट था, उसमें 2 केस है चार्जेस एंड एप्रोप्रिएशन। आइए बता रहे हैं सेम क्वेश्चन में, अब इसको देखो मिटाते हैं और सेकंड कंडीशन बता रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या था, केस नंबर 2, इफ इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो याद रखो ये सर एप्रोप्रिएशन है, तो उस पोजीशन में 1 पैसा भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है लॉस है। क्या है ये लॉस है, तो लॉस है केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। तभी अलाउड होगा जब वो चार्जेस लिखा रहेगा, तो डायरेक्ट क्या बनाएंगे सीधा बोलेंगे, नोट में लिखना होगा इंटरेस्ट शुड बी नॉट अलाउड बिकॉज द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस इज नेट लॉस, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन है ना, नॉट चार्जेस, सो इट शुड बी अप्रोप्रिएट फ्रॉम प्रॉफिट्स, लेकिन प्रॉफिट तो है नहीं यहाँ पर, तो इंटरेस्ट नॉट शुड बी अलाउड, इंटरेस्ट उसको अलाउड नहीं होगा। इस कहने का मतलब है कि आपका लॉस 50,000 है, डायरेक्ट बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन। देखो एंट्री पहले बता चुके हैं, इसलिए पार्ट वाइज करके वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 कैसे कैसे बनता है। तो पहले इस प्रॉफिट को लॉस को ट्रांसफर करें तो एंट्री हो जाएगा 2 PL, इधर यहाँ पर नेट लॉस 50,000, इसको भी पार्टनर में बांट देंगे, तो बाय एज कैपिटल बाय 20 कैपिटल, यहाँ पर 25,000 और यहाँ 25,000, यहाँ 50 लिखना, यहाँ 50,000 लिखना। यानी कहने का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर अलाउड, चार्जेस लिखा हुआ नहीं है। तो चार्जेस लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि उसको तभी मिलेगा जब प्रॉफिट प्लस में पॉजिटिव्स में होगा, यहाँ तो नेगेटिव्स में है, तो उसको एप्रोप्रिएशन अलाउड का। इंटरेस्ट क्या, उसको सैलरी भी अलाउड नहीं होगा, ध्यान देना इस बात को। तो जो एप्रोप्रिएशन है वो टोटली डिपेंड करता है, एप्रोप्रिएशन है तो टोटली डिपेंड करता है वो प्रॉफिट पे। तो एक केस बताया तुमको, प्रॉफिट के केस में क्या हुआ। अब इसके पहले बताया था कि जो चार्ज लिखा हुआ था तो पहले से लॉस 50,000 था और इंटरेस्ट देना पड़ा 90,000, तो लॉस सब मिला कितना हो 1,40,000। तो 1,40,000 को बांटेगा पार्टनर किस रेशियो में, इक्वल इक्वल। तो बनाए थे यहाँ पर 70-70, तो वहाँ लॉस का अमाउंट बढ़ के कितना हो गया था 1,40,000। क्यों सर, 50 तो पहले से लॉस था। जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो एक का पूंजी 5 लाख है, दूसरे का 4 लाख है, तो 9 लाख का टेंशन 90,000 रुपये ये हो जाएगा। और अगर इंटरेस्ट आपको देना ही है, देना ही मतलब चार्जेस, तो सर लॉस पहले से 50,000 था और इंटरेस्ट और देंगे उसको, तो 90 और 50 1,40,000, तो 1,40,000 PL ऑप्शन बनता है। यहाँ पर लिखते 1,40,000 और 1,40,000 को बांटते। लेकिन कब, अगर चार्जर लिखा होता तो फर्म का लॉस होता है 1,40,000 और 1,40,000 बढ़ता पार्टनर के बीच में, लेकिन यहाँ कितना बढ़ता मात्र 50,000, क्योंकि ये अलाउड नहीं हुआ। ठीक है, अब एक चीज और बोलना चाह रहे हैं सर, वो ध्यान देना कि मान लो केसेस है कि प्रॉफिट तो है लेकिन प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, जितना क्लेम इंटरेस्ट का हुआ है उतना प्रॉफिट कंपनी के फर्म के पास नहीं है। सपोज पूंजी 5 लाख और 4 लाख है, 10% ब्याज है और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ध्यान देना 60,000 रुपया। तो तुम खुद देखो
ए का क्लेम 50,000 है, बी का क्लेम कितना 40,000। पहला एंट्री क्या, एंट्री करने पहला एंट्री क्या करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। कितना रुपया है प्रॉफिट 60,000, ठीक है। और अगर पीएल ऑप्शन बनाते हैं हम लोग, ध्यान देना, तो पहले की एंट्री क्या होगा, बाय पीएल कितना रुपया 60,000, और इंटरेस्ट देना कितना है, 1 का 50, तो लिखेंगे यहां पर देखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर ए और बी, यहां पर 50,000 और 40,000, 90,000 है। लेकिन वर्किंग देखो बताना चाह रहे हैं, वर्किंग कर करके कि आपके पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल कितना है, मात्र 60,000, और क्लेम कितना है ए का और बी का, ए का है 50,000, बी का है 40,000, यानी 90,000 है सर, और पैसा कितना है 60,000। तो आप 90,000 है और यहाँ देना कितना है 90,000 है कितना 60,000, तो इसको कैसे बांटेंगे, तो ये 5:4 में बांट देंगे, क्योंकि सबको मिलेगा लेकिन 100% फर्म कैपेबल नहीं है। कहने का मतलब है कि प्रॉफिट 60,000 है और ब्याज देना वो कितना 90,000, इसका मतलब हुआ सफिशिएंट। इफ प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट टू अलाउड इंटरेस्ट, तो कहने का मतलब एप्रोप्रिएशन आपके प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन डिनाई नहीं करना, अगर नेट लॉस होता सीधा लिखाते थे हम उसको, सो सॉरी यार आपको इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा क्योंकि नेट लॉस है। लेकिन प्रॉफिट है तो थोड़ा सा इंटरैक्ट होगा, हाँ ब्याज मिलेगा, लेकिन एक बैड न्यूज है कि 100% नहीं मिलेगा आपको, अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब हुआ रेशियो या परसेंटेज। तो इसका 50,000 क्लेम हुआ था, इसका 40-90,000, लेकिन मिलेगा कितना इसको, तो 5:4 में बांट देंगे 60,000 को, तो 60,000 गुना 5/9 जो निकलेगा उसको बांट करके यहाँ पर लिख देंगे ए में और बी में। तो ए को मिलेगा 60,000 का 5/9 और बी को मिलेगा 60,000 का 4/9। तो कहने का मेरा मतलब है जो निकलेगा बांट करके यहाँ उसको 60,000 ही हम देने वाले हैं, 60 से ज्यादा नहीं। दूसरा एग्जाम्पल ये मान सकते हो, तो इसे मान लो यहाँ पे किसी का पूंजी है 1,20,000, किसी का पूंजी है 60,000, ठीक है, और यहाँ प्रॉफिट है मेरे पास 15,000। सिंपल सा क्वेश्चन है प्रॉफिट है और इंटरेस्ट देना है 10%, तो आपके पास प्रॉफिट कितना है 15,000। जस्ट रफली देखो ना, 15,000 प्रॉफिट है, प्लस में तो है, लेकिन मेरे पास पूंजी दोनों मिला के कितना कंबाइंड कैपिटल 1,80,000 है, और 1,80,000 का 10% कितना होता है 18,000, और इसका निकलेगा 12,000, इसका निकलेगा 6,000, दोनों मिला के कितना 18,000 हो जाएगा। लेकिन प्रॉफिट कितना है 15,000। इसका मतलब है अभी भी आप 100% कैपेबल नहीं हो। तो 15,000 का बंटवारा होगा किससे किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू क्लेम रेशियो। तो देखो तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर पीएल बनाना है, पीएल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि जब भी अलाउड है, चार्ज लिखा हुआ नहीं है, तो कभी पीएल में नहीं जाएगा। पीएल का मतलब फिर से याद रखना, ध्यान से ठोक बजा के, पीएल का मतलब चार्ज का मतलब वो उसको प्रॉफिट में दिखाएंगे, चाहे प्रॉफिट 15,000 हो, सफिशिएंट हो नहीं हो, लॉस हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 15,000 प्रॉफिट या देना ब्याज 18,000 और देना है चार्ज लिखा हुआ है, तो 3,000 लॉस हो जाएगा डायरेक्टली। कहाँ दिखाएंगे उसको, पीएल ऑप्शन में नहीं, पीएल में। और 3,000 लॉस जो निकलेगा ना उसको फिर ट्रांसफर करेंगे पीएल ऑप्शन में, और वहां जाके पार्टनर में क्या करेंगे, बांट देंगे। लेकिन जब तक चार्जेस लिखा नहीं है, अगेंस्ट द प्रॉफिट लिखा हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग मानेंगे नियोजन। तो कहां से, पीएल एप्रोप्रिएशन से। तो मेरे पास देखो यहां पर लिख देंगे बाय पीएल, जितना प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट लिख देंगे, कितना रुपया 15,000, और फिर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये ट्रांसफर एंट्री है, पहला एंट्री क्या बताए थे, वही एंट्री का बताया जो पहले ही बताए थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ए का निकलेगा कितना 12,000, बी का निकलेगा कितना 6,000, सब मिला के इंटरेस्ट हो जाएगा कितना 18,000। तो इंटरेस्ट एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 टू एज कैपिटल 12,000 टू बीज कैपिटल 6,000, और सारे इंटरेस्ट को फिर ट्रांसफर करेंगे, नॉट चार्जेस, ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन। तो फिर एंट्री होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर ए और बी, लेकिन पता है कि ए का कितना है, ए का है 12,000, बी का कितना है 6,000, सब मिला कितना हो गया 18,000, और पैसा कितना है मेरे पास 15,000। तो भाई साहब कैसे खुश करना होगा, तो इसका रेशियो निकाल देंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12, 2:1, यानी 15,000 को इस रेशियो में बांट देंगे। तो ए को मिलेगा 15,000 का 2/3, 3 × 15, यानी इसको मिलेगा 10,000, इसको मिलेगा 5,000, सब मिला कितना हो गया 15। दैट्स इट।
यानी डिमांड तो 18,000 का है इसका, लेकिन प्रॉफिट या सफिशिएंट नहीं है, तो उस पोजीशन में ऐसा करेंगे। आई थिंक समझ में आया होगा हम बोलना चाह रहे हैं। लेकिन अगर चार्जेस होता तो सर 15,000 ही है ना, लेकिन 18,000 दीजिए, लेकिन पीएल एप्लीकेशन नहीं, तब यहाँ पर ये हट करके क्या होता है, पीएल हो जाता है। और उसके बाद नेट यहाँ लिखते हैं 18,000, यहाँ 15,000 लिखते हैं, यहाँ पर बाय नेट लॉस 3,000, और ट्रांसफर कहाँ होता है, पीएल एप्लीकेशन, फिर से बनता पीएल एप्लीकेशन। उस 3,000 को फिर जाकर पार्टनर में क्या करते हैं, बांटते हैं एज पर एग्रीमेंट। लेकिन यहाँ पर बस हम यही बताना चाह रहे थे कि जितना एप्रोप्रिएशन होता है सर, वो पीएल एप्रोप्रिएशन लिखते हैं, लेकिन जितना आपके पास बैग है ना, बैग ऑफ प्रॉफिट्स, उस बैग में इतना प्रॉफिट का अमाउंट है, उससे ज़्यादा एप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता। चार्जेज हो सकता है, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म क्या है, पीएल, लेकिन एप्रोप्रिएशन आपके फंड से ज़्यादा नहीं हो सकता। और भी देखो बताना चाहते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर अलाउड है, इंटरेस्ट अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% अलाउड है। नंबर 2, ए को सैलरी अलाउड है, ए एक्टिव पार्टनर है, सैलरी अलाउड टू ए 2,000 रुपया पर मंथ है, ठीक है। और बी को है 1,000 पर मंथ। और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ एबव। इसमें से किसी का एडजस्टमेंट अभी हुआ नहीं है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एप्रोप्रिएशन है, सैलरी भी क्या है, एप्रोप्रिएशन है। तो पहले क्या करेंगे, और यहां लिखा रहेगा नेट प्रॉफिट, मान लो नेट प्रॉफिट लिखा रहेगा, मान लो 30,000 लिखा हुआ है। एक बात बोलते हैं, तो अगर पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन, तो बाय पीएल कितना लिखेंगे, नेट प्रॉफिट 30,000, इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 5%। तो पहला एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा, मान उसको 10% कर देते हैं, या 5 रहने तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताना चाहते हैं, नहीं होगा तो फिर से बताएंगे। तो पहला एंट्री वही होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, इसलिए 5% की है यार, कि 10% बाद से 2 सवाल बता चुके हैं हम। 5% रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6,000, यहाँ कितना हो जाएगा, 3,000। फिर लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी, ए का 6,000, बी का 3,000, तो कितना हो गया, 9,000, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, 9,000 इसका हो रहा है, और इसका 6,000, 9,000 हो गया इसका। अच्छा, फिर पार्टनर सैलरी, ए को कितना मिल रहा है, 24,000, और बी को कितना मिलेगा, 12,000, क्योंकि इसको 2,000 पर मंथ है, इसका 1,000 पर मंथ। तो सोचो मेरे पास पैसा 30,000 है, यहाँ कितना हो गया, इंटरेस्ट के नाम पे देखो वर्किंग कर रहे हैं, यहाँ पर तुमको समझाने के लिए वर्किंग कर रहे हैं। इंटरेस्ट कितना हो गया, 9,000 रुपया, और सैलरी कितना हो गया, 36,000 रुपया। सब मिला कितना हुआ, 36 9 45,000 रुपीज। और पैसा कितना मेरे पास, 30,000। यानी इसको जोड़ेंगे, एक बात बोलते हैं, तो ये 9,000, यहाँ कितना हो जाएगा, 36,000। इसको लिखना मत यहाँ पर, ये रफली करके देख लेना कि सर इसका 9,000 तो इंटरेस्ट हो रहा है, जिसमें ए भी है और बी भी है, और 36,000 तो सैलरी का हो रहा है, जिसमें ए भी बी भी, ए का है, एम्प्लॉय का नहीं है, ये पार्टनर का है। तो सब मिला के डिमांड कितना हो रहा है, 45,000, और मेरे पास कितना है, 30,000 है। तो हम क्या करेंगे, तो इसका रेशियो निकालेंगे। पहले इसको बांटेंगे 2 हेड में, कौन कौन हेड है, इंटरेस्ट और सैलरी, इसको बांटेंगे, दोनों का रेशियो निकाल देना। तो 9 का 9, 9 चौके 36, 1:2 क्या निकला, 4। तो इसको पहले बांट दो, कैसे लिखेंगे, अमाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 30,000 का पहले निकाल लेंगे, 30,000 का क्या है, 1/5, तो 5 36, यानी इंटरेस्ट के लिए क्वालिफाई कितना किया, तो यहाँ 6,000। क्या लिखे, देखो ध्यान से देखो, फिर से बोलना चाह रहे हैं, ये इंटरेस्ट का अमाउंट 9,000 है, 6 3 9,000, और ये कितना 36, तो 36 और 9 45,000 हुआ। अब मेरा प्रॉफिट कितना है, 30,000 ही है। यानी यहाँ पर नौटंकी ये हो गया कि आपके पास सफिशिएंट नहीं है, ना इंटरेस्ट को पूरा दे सकते हैं, ना सैलरी को। सबके साथ प्रोपोर्शनेट बिहेव होगा। तो पहले क्वालिफाई करो कि मेरे पास इंटरेस्ट का क्लेम 9,000 है और सैलरी का क्लेम कितना है, 36,000। रेशियो क्या निकला, 1:4। तो इस 30,000 को पहले बांट देंगे, 30,000 को
तो इंटरेस्ट के नाम पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे कितना बटेगा, लिख देंगे यहाँ पर अमाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 30,000 गुना 1/5 तो कितना हुआ 6,000, यानी 6,000 इंटरेस्ट के लिए क्वालिफाई करेगा और 24,000 इसके लिए क्वालिफाई करेगा। अब बोलो सर ये 24 बताई दी कैसे होगा, तो देखो फिर लिखेंगे अमाउंट फॉर सैलरी। ऐसे भैया 30 में 6,000 इंटरेस्ट है तो बाकी सैलरी होगा, फिर चेक कर लो 30,000 गुना 4/5 तो 5 6 30 कितना होगा 24,000। अब देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो इसमें 6,000 में इसका इंटरेस्ट कितना था, तुम्हारे बताना इसका इंटरेस्ट कितना था 12 पंचे 60, इसका कितना 6,000 था, इसका कितना था 3,000, 9,000 और क्वालिफाई कितना किया 6,000। 9,000 के बदले में क्वालिफाई कितना किया 6,000। इसकी सैलरी कितना था, इसका सैलरी 24,000 था, इसका सैलरी 12,000 था और क्वालिफाई कितना किया मात्र 24,000 रुपया। इसको जो बांटेंगे उसका रेशियो होगा 2:1, यानी 6,000 और 3,000 का रेशियो क्या होगा 2:1। तो इसको बांट देना 6,000 का 2:1 कितना होगा 6,000 गुना 2/3 तो 3 दूनी 6, यानी 4,000 इसको मिलेगा और 2,000 इसको मिलेगा। कहने का मतलब कि इंटरेस्ट के नाम पे इसका 6,000 था, मिलेगा कितना 4,000, इसका 3,000 कितना मिलेगा 2,000, 4 2 कितना 6,000 हो गया। अब सैलरी के नाम पर रेशियो कितना है, इसका भी क्या निकलेगा 2:1, क्योंकि 12 का 12, 12 दूनी 24 है। तो इसको बांटेंगे, इसको मिलेगा 12,000, इसको मिलेगा कितना 6, इसको 12,000 मिलेगा, नहीं 12,000 नहीं मिलेगा 2:1 है ना, तो बांट दो 24,000 को बांटेंगे 24,000 का 2/3 3 8 24 16,000 और इसका 8,000 कितना हो गया 24,000। यानी कहने का मेरा मतलब है कि 30,000 में दो चीज था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी। तो पहले हम लोग अमाउंट निकालेंगे क्लेम का कि इंटरेस्ट कितना क्लेम था, तो 9,000, ए का 6,000 बी का 3,000, लेकिन वास्तव में 9,000 मिला नहीं है और सैलरी कितना था 24 12 कितना 36,000। तो इसका रेशियो निकाल लिए 1:4 निकला। अब पैसा मेरे पास कितना है 30,000। तो ये रिलेशन निकाले इंटरेस्ट और सैलरी का, इंटरेस्ट एंड सैलरी किसका ए प्लस बी, तो इसका भी किसका ए प्लस बी, तो इसका रेशियो निकला 1:4। इसको पहले 1:4 में बांट दिए तो 1/5 निकला 6,000 और फिर 4/5 निकला 24,000। अब इस 6,000 में दो लोगों का पैसा ए और बी का, तो रेशियो कहां से निकला 2:1। प्रॉफिट लॉस रेशियो नहीं है सर, ये क्लेम का रेशियो, इसका 6,000 था इसका 3,000 था तो 50% मिला, इसको 6,000 का 50% 2,000, इसका 50%, इसका देखो रेशियो 2:1 तो 2/3 और इसका 1/3 तो 6,000 का निकाले हम लोग, देखो 6,000 का 2/3 तो 3 दूनी 6, 4,000 इसको मिला 2,000 इसको मिला, यानी इसको 1/3 इसको 2/3, इसका 2 गुना वो है, देखो ना ये 2 है तो ये 4,000 है, तो वास्तव में 6,000 था मिला कितना 4,000, 3,000 था मिला कितना 2,000। इससे स्पष्ट हुआ, कोई पूछेगा एक को फाइनली कितना मिला, तो एक को सैलरी इंटरेस्ट के रूप में 4,000 मिला और सैलरी के रूप में कितना मिला 16,000, तो 16,4 20,000 एक को एक्चुअली मिला। इस 30,000 में 20,000 किसको मिला एक को, याद रखना आपको पूछेगा कि 30,000 में एक को कितना मिला, तो 4,000 ये मिला और 16,000 ये मिला, तो कितना हो 16,000 और 4,000 20,000। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ, ए को मिला 20,000 उसमें इंटरेस्ट भी है और सैलरी भी है, और बी को मिला 2,000 और 8 10,000, 20,000 मिला किसको ए को और 10,000 मिला बी को। क्यों, क्योंकि यहाँ ध्यान देना जो बताया हम 30,000 को बंटवारा कर लिए, क्योंकि यहाँ देना कितना था हमको, तो 45,000 देना था और है कितना मेरे पास 30,000। तो इस तरह का बनता है अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं हो तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम खाली इसका रेशियो निकाल के बांट देना कि इसका कितना निकला 9,000 ऐसा निकला 36,000, सीधा निकाल लिया 9,000 36,000 को उसी रेशियो में इसको बांट दोगे। हमको देखना होगा कि वास्तव में मिला कितना है इंटरेस्ट के रूप में और सैलरी के रूप में। इंटरेस्ट के रूप में 4,000 मिला इसको, फाइनली क्लेम था कितना का 6,000 का, मिला कितना 4,000। प्रॉब्लम क्या था कि सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं था, तो 30,000 में पहले इसको बांट लेना, इंटरेस्ट का 9,000 और 36,000 45,000 निकलता है। पैसा कितना मेरे पास 30,000 है, इसका रेशियो निकाल लिया 1:4, तो लिखे अमाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कितना निकला 6,000। अमाउंट फॉर सैलरी कितना क्वालिफाई किया, तो 24,000, तो 24 से कितना होता है 30,000। और उसके बाद भाईजान इस 6,000 को बांट देंगे इसके क्लेम के अनुसार में, तो क्लेम निकलेगा 2:1 6,000 और तुम 30,000 का क्लेम निकालोगे ना इंटरेस्ट का, तो निकलेगा 3 का 3 3 नीचे 2:3। सैलरी का भी निकालेंगे तो वही निकलेगा 2:1, तो 24,000 में 16,000 इसको मिला 8,000 इसको मिला। तो ये है, इस तरह का बनता है एप्रोप्रिएशन। तो कहने का मतलब एप्रोप्रिएशन का मतलब यही होता है कि प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, प्रॉफिट सफिशिएंट है तो अच्छी बात। मान लो यहाँ पर 50,000 होता
तो आराम से इसको पूरा मिल देते 9,000, इसको पूरा देते 36,000, अब बाकी जो बचता प्रॉफिट पार्टनर में क्या करते, बांट देते। लेकिन कभी भी इधर ज़्यादा नहीं हो जाएगा, कारण क्या है, जितना प्रॉफिट है उससे ज़्यादा एप्रोप्रिएशंस नहीं होता। सपोज लॉस होता है, ये यहाँ नहीं हो कि यहाँ होता, तो ना ये अलाउड होता ना ये अलाउड होता, ना तो उसको इंटरेस्ट मिलता ना सैलरी मिलता। इंटरेस्ट तभी मिलता लॉस के केस में भी जब वो लिखा रहता कि इंटरेस्ट चार्ज, तो फिर लिखते। और ये बहुत सारे टर्म्स है, देखो थोड़ा सा बुक जरूर पढ़ना, बुक से अच्छा दोस्त नहीं है। और ऑनलाइन क्लासेस क्या है ना, हम आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन ही बोलोगे, अगर कमेंट से बोलोगे तो फलना क्वेश्चन बता दीजिए, तो क्वेश्चन या तो क्वेश्चन पुट अप कर देना, फोटो खींच करके उसमें डाल देना, या फिर हमको बोलना इस क्वेश्चन बताइए, तो हम उस क्वेश्चन में टर्म। ऐसे क्या होता है कि हम जो मेन टर्म है जहाँ स्टूडेंट फंसता है, जहाँ लॉजिकल ये लोग समझ नहीं पाता है कि चार्जेस क्या है, अप्रोप्रिएशंस क्या है, ट्रांसफर एंट्री क्या है, तो उस पोजीशन ट्रांसफर एंट्री का मतलब हो गया अप्रोप्रिएशन, क्लोजिंग एंट्री का मतलब हुआ जिसको पीएल में ट्रांसफर करते हो। तो जब क्लोज करेंगे पीएल में ट्रांसफर करेंगे, 3 नाम से बोलते हैं उसको, चार्जेस अगेंस्ट द प्रॉफिट, और जो भी अप्रोप्रिएशन होता है सर वो आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तब क्या करेंगे, तो 2 केसेस है, एक अलाउड और एक चार्जेस। अलाउड होगा तो ट्रीटमेंट पीएल एप्रोप्रिएशन में होगा, देखना होगा सरप्लस है नेट प्रॉफिट है कि नहीं है। अगर लॉस होगा तो नोट में लिखना कि इंटरेस्ट नॉट टू बी अलाउड बिकॉज द फर्म एक्रूड, फर्म इनकर्ड द लॉस, क्योंकि फर्म लॉस शो कर रहा है, इस पोजीशन में इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा, नहीं, ठीक है। लेकिन अगर नेट लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी फर्म, इससे क्या होगा ना, फर्म का लॉस घटेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। तो ये सब चीज़ ध्यान देना, छोटा छोटा वीडियो बना के, लेकिन थोड़ा सा आपकी ईमानदारी से देखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि एक बार समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन उसी को समझ में आएगा जो वीडियो सिंसियर होकर देखा होगा या खुद से किताब पढ़ा होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आया होगा, अरे तो तुमको एहसास होगा, हाँ, इस कारण से मेरा ये आंसर नहीं मिल रहा था। तो ये सब बेसिक चीज़ है जो ध्यान रखना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को यहाँ ड्राफ्ट करेंगे शायद वो बोर्ड से मैनेज नहीं होगा। फिर भी अगर कमेंट्स करते हो, कुछ बोलते हो कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, क्या टर्म होगा, तो हम जरूर आपको कोशिश करेंगे, जहाँ तक हो सकता है कोशिश करेंगे। इस तरह मेरी कोशिश रहेगी कि छोटा छोटा टर्म का वीडियो बना के आपको दे। पूरा क्वेश्चन तो नहीं ड्राफ्टिंग हो पाएगा यहाँ पर, लेकिन जो क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है, जहाँ क्वेश्चन को चेंज कर देता है, वो यहाँ पर हम आपके बताएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता है, पार्टनर सैलरी भी हो सकता है, पार्टनर्स बोनस भी हो सकता है ना। अब रहा कि पार्टनर्स की प्रीमिसेस है, मान लो कोई क्वेश्चन रहेगा कि पार्टनर्स अपना प्रीमिसेस फर्म को दे दिया और किराए पर दिया है और फर्म से रेंट चार्ज कर रहा है, तो आप रेंट कहाँ दिखाओगे, वो चार्जेस कहलाएगा कि एप्रोप्रिएशन कहलाएगा, कहीं भी संदेह नहीं होना चाहिए। अगर कोई पार्टनर अपने प्रीमिसेस दिया है, अपना एसेट्स दिया है जिसको फर्म यूज़ कर रहा है, और उसके बदले में जो भी पार्टनर डिमांड करेगा एग्रीमेंट के अनुसार, वो चार्जेस कहलाएगा, एप्रोप्रिएशन नहीं। तो रेंट हो तो रेंट कहाँ लिखेंगे, पीएल में। अब पीएल में लिखने का मतलब है कि प्रॉफिट हो भाई साहब या लॉस हो, कोई लेना देना नहीं है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है फर्म, जैसे बोलते हैं ना अपनी प्रॉपर्टी कैश दिया लोन के रूप में, क्योंकि लोन और कैपिटल में अंतर है सर। कैपिटल क्या है, रिवार्ड, कि उसके बदले में रिवार्ड क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, और प्रॉफिट निश्चित नहीं है। लेकिन अगर आपको लोन दिया है तो ब्याज होगा, कारण तो इंटरेस्ट इज सर्टेन, इंटरेस्ट निश्चित है, चाहे फर्म प्रॉफिट में हो या लॉस। जो इस तरह की बातें आती है कि फर्म प्रॉफिट में या लॉस में है, इट इज चार्जेस, तो उसको पीएल में लिखते हैं। लेकिन कैपिटल में रिस्क कवरेज है, पूंजी प्रॉफिट होगा तो पूंजी बढ़ जाएगी, लॉस होगा तो पूंजी क्या होगा, घट जाएगा। तो प्रिपरेशन हो गया, सैलरी हो गया, कमीशंस हो गया, फॉर फ्यूचर इमरजेंसी फंड हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, ये सब एप्रोप्रिएशन है। बस तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया। अगर चार्जेस लिख देगा भाई तो आपको उसको पीएल में लिखना होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना होगा। और अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है यूज़ के लिए, बिजनेस के लिए, तो फर्म जो भी रेंट पे करेगी उसके लिए वो चार्जेस कहलाएगा, उसको पीएल में लिखना होगा। पीएल में अगर वो चार्ज नहीं हुआ है तो प्रॉफिट फेक हो गया, और हम लोग शुद्ध प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो जो एक्सपेंसेस मिसिंग है, ऑमिशंस है, छूट गया है, या कोई एप्रोप्रिएशन घट गया है, तो एप्रोप्रिएशन तो कहाँ लिखते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। जैसे सैलरी, और सैलरी पहले से एप्रोप्रिएशन घट गया है तो पहले आपको सैलरी को उसमें जोड़ना पड़ेगा। पार्टनर्स को प्रॉपर्टी का रेंट होगा, वो घटा होना चाहिए, और नहीं घटा हुआ, मिसिंग हो गया अकाउंटेंट से, तो उस प्रॉफिट बढ़ा हुआ, तो प्रॉफिट में क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे। तो कोई एक्सपेंसेस अगर मिसिंग है, वो नेट प्रॉफिट में नहीं किया गया है, तो उस एक्सपेंस को लेस कर देंगे। कोई एप्रोप्रिएशंस है, वो होना चाहिए पीएल एप्रोप्रिएशन में, वो पहले हो चुका है, तो प्रॉफिट घट गया हो तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने को जो शुद्ध प्रॉफिट निकलेगा ना, वही ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में। और कोई एप्रोप्रिएशन अगर मान लो नेट प्रॉफिट निकला, ये सब कुछ नहीं देना है, सीधा पार्टनर में बांट देते।
तो हम 3 चीज़ बताए आज। जब सरप्लस पॉजिटिव हो तो सब दिया जाएगा। अगर मान लो यहाँ 50,000 होता तो यहाँ पर 15,000 9,000 लिखते इंटरेस्ट का और 36,000 लिखते ब्याज का, और जो बचता 5,000 पार्टनर में क्या करते, बांट देते। लेकिन यहाँ 40,000 है, यहाँ 45 है, फिर ऐसे ही बांटते उसको सीधा जितना होता यहाँ 40,000 को फिर रेशियो बांटते 1:4 में। उसके बाद फिर इंटरेस्ट को बांट देते, किसका कितना इंटरेस्ट है, यही तरीका है। फिर हम थोड़े थोड़े वीडियो बन के दिखाएंगे, सवाल बना के फिर पुटअप करेंगे। लेकिन प्लीज़ अगर मान लो मेरे लेक्चर डिलीवर में कुछ हड़बड़ाहट होता है, कुछ तेज़ी से कोई वर्ड निकल जाता है, तो उसको आराम से स्लो करके कंसंट्रेट करके सुनो, है ना। एक बार 2 बार, जरूरी नहीं कि एक बार, धीरे धीरे दोस्ती बढ़ जाएगी यार, कांटेक्ट हो जाएगा। जो यहाँ पढ़ा है ओके, आई थिंक गोइंग टू फिनिश 25 ईयर से पढ़ा रहे हैं, तो जो पहले का पढ़ा हुआ बच्चा है वो तो मेरी भाषा को समझ जाएगा, वे को भी समझ जाएगा, लिपसिंग वे को समझ जाएगा। लेकिन जो बच्चे नए कॉन्टेक्ट है मेरे लिए सब उतने रिस्पेक्टिव है। तो हर वो लोगों का वेलकम है जो इंटरेस्टेड है कि हमको सीखना है। अगर हमको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मोस्ट वेलकम। तुम हमको कमेंट्स में बोलना कि ये प्रॉब्लम है, हम अपने आप सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, फिर कल मिलते हैं। ओके।